नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल TLCC मैथ्स पे। आज हम आप लोगों के बीच लेके आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ पॉइंट्स। अगर ये आप लोगों को पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स। ये SSC CGL LDC MTS NTPC रेलवे ग्रुप डी इत्यादि बहुत सारे एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। ऐसे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को लोग समझते हैं कि बहुत ही ये टिपिकल या बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ये बात सही है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा पॉइंट है जिससे आप समय बचा सकते हैं। अभी बस ये मेरा पहला वीडियो है, हो सकता है इसमें बहुत सारी कमियां रह जाए। जो कमियां हैं आप कमेंट में बताइएगा, उसको हम कोशिश करेंगे दूर करने का। तो बिना समय गंवाए हुए सीधे हम अपने पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। और जो टॉपिक आप लोग को जरूरत महसूस है वो हमें बताइएगा। जैसे आज हम आप लोग को लेके आए एरिया ऑफ ट्रायंगल। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। देखते हैं, आप लोग जनरली इसे कोऑर्डिनेट के लंबे चौड़े फार्मूला से सॉल्व करते होंगे, जो कि 10th क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। लेट PQR be a triangle whose coordinates are given 4 5 -3 8 3 -4। ध्यान से देखिए, कोऑर्डिनेट को हम लिख ले रहे हैं। अभी चूंकि हमको समझाना है तो उतना कोऑर्डिनेट हमको लिखना पड़ रहा है, लेकिन हो सकता है आप जब इस चीज को समझ जाएं तो ये भी ना लिखना पड़े। तीनों कोऑर्डिनेट को हमने नोट कर लिया। आप इन तीनों में से किसी एक कोऑर्डिनेट को जीरो कीजिएगा, ठीक है। किसी एक कोऑर्डिनेट को, वो आपके मन के ऊपर है कि जो आपके लिए सुविधाजनक हो। मान लिया मैं इस कोऑर्डिनेट को जीरो करना चाहूं, तो ये आपको सोचना है कि ये कोऑर्डिनेट कितना लेने पर जीरो हो जाए। तो देखिए, ये +4 है तो हम -4 ले लिए, ये +5 है तो -5 ले लिए। इससे क्या हुआ, ये कोऑर्डिनेट जीरो हो गया, ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, जीरो, ठीक है। अब इसे क्या कर सकते हैं, जब जीरो हो गया तो इसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये समझाने के लिए हम लिखे। आप एग्जाम में जिस कोऑर्डिनेट को जीरो करोगे उसको लिखना ही नहीं। अब आपने कितना किया तब ये जाके जीरो हुआ, -4 -5, तो हम -4 -5 किए, -4 -5 किए। अब ध्यान से देखिए, ये -3 -4 -7, 8 में से 5 गया 3, उसके बाद 3 में -4 -1, -4 -5 -9। अब क्या करना है, बाहर वाला के साथ गुना करना है। तो -7 इंटू -9 ये आपका हो जाएगा, यहां पर हम लिख दे रहे, जगह कम है। -7 इंटू -9 +63, ठीक है। उसके बाद माइनस अंदर वाला के साथ गुना कर, तो -3 अपॉन 2, तो 63 माइनस प्लस 3, तो ये 66 अपॉन 2 33, यानी इस ट्रायंगल का एरिया आया 33 स्क्वायर यूनिट। फिर से समझ लीजिए इनको। तीनों कोऑर्डिनेट में से किसी एक कोऑर्डिनेट को आपको जीरो करना है। आपको यह देखना है कि किस कोऑर्डिनेट का वो क्या मान रखे जिसके कारण वो जीरो हो जाए। जैसे ये +4 +5 था तो हमने -4 -5 किया। जो -4 -5 इसमें किया, रेस्ट सभी कोऑर्डिनेट में वो करेंगे हम। तो -4 -5 -4 -5 -3 -4, ये नया वाला कोऑर्डिनेट -7 हो गया, 8 में से 5 गया +3, फिर 3 -4 -1 -4 -5 -9। अब यहां पर समझिए, केवल आपको यह ध्यान देना है कि बाहर वाला के साथ मल्टीप्लाई करना है, -7 इंटू -9 63, फिर माइनस अंदर वाला के साथ -3 अपॉन 2, ये आ गया 66 अपॉन 2, दैट इज 33 स्क्वायर यूनिट आपका इस ट्रायंगल का एरिया हो गया। अब आप इसे किसी और कोऑर्डिनेट को जीरो करके देख लीजिए। हो सकता है आपको डाउट हो कि और कोऑर्डिनेट को जीरो करने पर ये ना ऐसा हो, तो हम किसी और कोऑर्डिनेट को जीरो करके देखते हैं इसी क्वेश्चन को। ध्यान से देखिएगा, ये कोऑर्डिनेट आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट था 4 5। अभी हमने इस कोऑर्डिनेट को जीरो किया। आप हो सकता है इस कोऑर्डिनेट को जीरो करना चाहें, तो देखना है केवल ये कि ये कोऑर्डिनेट क्या वैल्यू रखने पर जीरो हो जाए। ये -3 और ये -4 है तो
+4, इस पर ये 0 बन रहा है तो इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। अब देखिए -3 +4 -3 +4। अब ध्यान से देखिए, आप लोग समझ ही गए होंगे, 4 में से 3 गया 1, 5 + 4 9, -3 -6, 8 + 4 12। अब बहुत आसान आपके लिए होगा, बाहर वाला का बाहर वाला के साथ इंटू ये 12 माइनस अंदर वाला का अंदर वाला के साथ इंटू, तो 9 इंटू -6 -54 अपॉन 2। अब आप देख लो, माइनस माइनस प्लस, ये तो 12 है आपका, माइनस माइनस प्लस 54 अपॉन 12, ये हो गया 6 अपॉन 2, कट के आ गया 33 स्क्वायर यूनिट। इसी तरह आप इस कोऑर्डिनेट को भी 0 करके देख सकते हो, ये हो गया 0 मीटर। चूंकि हम इतना लिखे आप लोगों को समझाने के लिए, अगर आप लोग को डाउट हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और धीरे बैक करके भी आप वीडियो को देख। आइए अब हम लोग इसे अपने बेसिक मेथड से सॉल्व करके देखते हैं कि जो 33 आंसर आया सही में वो आंसर जाता भी है या नहीं। ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट से फार्मूला है, x1 इंटू बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 इंटू बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 इंटू बाई 1 माइनस बाई 2। ठीक है, हाफ इंटू में रहता है आगे में। तो वो अगर किन्हीं को याद करना है तो उसको आप ध्यान से देखिए, इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज मूव करिए, x1 कोऑर्डिनेट लीजिए x1, उसके बाद बाई 2 माइनस बाई 3 देख लीजिए, बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2, उसके बाद बाई 3 माइनस बाई 1, बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3, उसके बाद बाई 1 माइनस बाई 2। तो बारी बारी से हम कोऑर्डिनेट वहां पर रखते हैं, हाफ इंटू x1 आपका 4 है, बाई 2 आपका 8 है, माइनस बाई 3 आपका -4 है, तो माइनस माइनस प्लस 4 यहाँ पर लिख दे रहे हैं। x2 आपका -3 है, ध्यान से देखिए x2 -3 है, बाई 3 आपका -4 है, माइनस बाई 1 आपका -5 है, तो ये -5 हो गया, प्लस x3 आपका 3 है, बाई 1 आपका 5 है, माइनस बाई 2 आपका 8 है। ध्यान से देखिए, इसको सिंप्लीफाई करके हाफ 4 8 + 4 12। ध्यान से देखिए, -4 -5 -9 माइनस प्लस 9 इंटू 3 27, 5 -8 -3 इंटू 3, तो ये हो गया -9। ध्यान से देखिए, हाफ 4 इंटू 12 48 प्लस 27 में से 9 जाएगा 18, 8 + 8 16, 4 + 1 5 और 1 कितना हो गया 66 अपॉन 2, कट के ये आ गया आपका 33, ये स्क्वायर यूनिट। तो ये काफ़ी लॉन्ग मेथड है, वो मेथड 0 मेथड ही आप लोग के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है। इस तरह आप कहीं भी एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो सवाल हो उसमें कोऑर्डिनेट से आप लोग निकालिएगा इस 0 मेथड से। अगर कोई दिक्कत है या आपको ऐसा लगे कि किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए है तो वो हमें बताइएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि ये किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए है। पिछला क्वेश्चन हम लोग देख लिए 0 मेथड पे, जैसे इस क्वेश्चन को अब निकालना है 0 मेथड पे, तो ध्यान से देखिए, किसी एक कोऑर्डिनेट को आपको 0 करना। आपके पास 3 कोऑर्डिनेट है, 2 3 -1 0 2 -4। तो देखिए इसमें एक बाई कोऑर्डिनेट ऑलरेडी 0 है, तो अगर इसको +1 कर दे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो आपको 0 बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो सीधे देखिए +1 करना, जैसे इसको लिख दिए 2 3, ये कोऑर्डिनेट को लिख दिए 2 -4। चूंकि ये कोऑर्डिनेट ऑलरेडी 0 है तो हम +1 करेंगे इसमें, तो ये 0 हो जाएगा। तो हम x कोऑर्डिनेट में +1 करने जा रहे हैं, तो +1 यहां +1। बाई कोऑर्डिनेट के साथ कुछ नहीं करने जा रहे क्योंकि वो तो ऑलरेडी 0 है। 2 1 3, यहां पे 3, इधर 2 1 3, यहां -4। बाहर वाला के साथ गुना करना है आपको, तो 3 × -4 -12, माइनस अंदर वाला के साथ गुना 3 × 3 9 अपॉन 2, तो ये आ गया -12 -9 यानी -21 अपॉन 2। चूंकि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी निगेटिव नहीं होती है, इसीलिए फार्मूला में हम लोग इसे मोड में लेते हैं।
जनरली आप लोग 10th क्लास में देखते भी होंगे। तो ये मोड -21/2 यानी ये हो गया 21/2 स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर हो गया। आप फार्मूला में भी रख के देख सकते हो। चलिए, जिस तरह हम लोग जीरो मेथड से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर रहे थे कोऑर्डिनेट के किसी भी क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, उस तरह एक अलग क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी समचतुर्भुज के 3 शीर्षों के निर्देशांक रिस्पेक्टिवली ये आपका दिया हुआ है, तो उनके चौथे शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात करना। यानी कि किसी भी रोम्बस के 3 वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आपका दिया रहेगा, चौथे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है। तो इनका बेसिक मेथड आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि दोनों डायगोनल खींचते हैं, उसके बाद मिड पॉइंट के थ्योरम लगा के इस डायगोनल का मिड पॉइंट निकालते हैं, फिर इस डायगोनल का मिड पॉइंट निकालते हैं और दोनों को इक्वल करके ये अननोन कोऑर्डिनेट हम लोग निकालते हैं। तो चलिए, इसमें 2-3 लाइन आपको लिखना पड़ेगा या आपका 1 मिनट 1.5 मिनट समय लगेगा। लेकिन अब हम लोग देखते हैं डायरेक्ट ये कैसे निकाला जा सकता है। ध्यान से देखिए, जिस भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको रोम्बस का निकालना हो, उस पॉइंट पे एक तरह से हम बोल सकते हैं आपको कि यहाँ आके बैठ जाइए और अपने दोनों हाथों को फैला लीजिए। उसके बाद दोनों हाथों को फैलाने के बाद इनके दोनों जो एक्स कोऑर्डिनेट है उनका योग में से, उनका सम में से सामने वाला एक्स कोऑर्डिनेट को आपको घटाना है। ध्यान से देखिए, 2 - 2, तो ये हो गया आपका सम इनका 0 और सामने वाला एक्स कोऑर्डिनेट को घटाना है -3, तो ये आपका आ गया -3, यानी ये डी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट -3। अब आते हैं बाई कोऑर्डिनेट के लिए भी वही चीज आपको करनी है, -1 + 3, दोनों के बाई कोऑर्डिनेट को जोड़ना है, तो ये आपका आ गया +2 और सामने वाले बाई कोऑर्डिनेट को घटाना है -4, तो ये आ गया आपका -2, तो ये इनका बाई कोऑर्डिनेट हो गया -2, यानी इस रोम्बस का 4th वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हो गया -3 -2। ये छोटे छोटे पॉइंट आ जा चुके। ये हमारा ये ऑन कैमरा फर्स्ट वीडियो है, ऑन कैमरा मेरे साथ ये पहला मौका है, तो हो सकता है इसमें बहुत सारी कमियां रही होगी, उसे आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा और कोशिश करेंगे कि वो कमियां दूर हो आपके लिए। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसी तरह ज्योमेट्री के भी बहुत सारे पॉइंट है, वो हम आपको धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। एडवांस मैथ के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। एडवांस मैथ ज्योमेट्री हुआ, मेंसुरेशन हुआ, प्रिज्म हुआ, पिरामिड हुआ, जो भी चैप्टर में आपको दिक्कत हो वो सभी आपको यहाँ बेसिक से लेके हाई लेवल तक का क्वेश्चन बताया जाएगा। जैसे ज्योमेट्री में ही बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि डायरेक्ट उसका आंसर दिया जाता है कि किसी भी क्वेश्चन में अगर एंगल ना दिया हो और एंगल पूछ दिया जाए तो उसका एंगल का आंसर डायरेक्ट जाएगा 90 डिग्री या 36 का मल्टीपल। हो सकता है किन्हीं लोगों को ये लग रहा होगा कि ये बकवास है, लेकिन आप अपने प्रीवियस ईयर या कोई भी क्वेश्चन पलट के देखिएगा, इस तरह का खोजिएगा, जनरली आपको यही मिलेगा। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो या ये क्वेश्चन, और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। चलिए, जिस प्रकार हमने जीरो मेथड से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले उसका ही एक सेकंड पार्ट है कि कभी कभी क्वेश्चन आता है, 3 पॉइंट आपको दे दी जाती है और बोला जाता है ये तीनों पॉइंट आपस में कॉलिनियर है और कोई एक कोऑर्डिनेट आपका वेरिएबल के रूप में दिया जाता है, तो उस वेरिएबल को फाइंड आउट करना रहता है। तो देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन ही बोल रहा है ये कॉलिनियर है, ये संरेख है। जब संरेख है तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। तो फिर इसमें हम लोग जीरो मेथड अप्लाई करेंगे। चूंकि ये अनडायरेक्ट रूप में कॉलिनियर बोल के कहा रहा है क्वेश्चन कि इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है, तो फिर वही चीज आपको किसी एक कोऑर्डिनेट को 0 करना है। तो ये कोऑर्डिनेट या ये कोऑर्डिनेट, तीनों में से किसी एक को आपको 0 करना है। तो जैसे हमने इस कोऑर्डिनेट को 0 किया, अब हम लोग जिस कोऑर्डिनेट को 0 करेंगे उसे लिखना ही नहीं है, बस ये देखना है कि कितना पे ये 0 होगा। तो -1 -4 पे, तो ये -1 -4 -1 -4, आपका नया कोऑर्डिनेट ये हो गया k -1 और -2 -4 -6। फिर इधर कोऑर्डिनेट हो गया -4 और 16 में से 4 गया तो 12। अब आप वहां पर याद कीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल में आपको बताया गया था कि बाहर वाला के साथ बाहर वाला का गुना माइनस अंदर वाला के साथ अंदर वाला के गुना बटा 2।
तो गौर कीजिए, चूंकि ये आप बाहर वाला के साथ गुना कीजिएगा, अंदर वाला के साथ गुना कीजिएगा, बटा 2 दीजिएगा, मान लेते तो ऊपर में कुछ भी वैल्यू आया। चूंकि ये एरिया आप ट्रायंगल निकालते हैं इस तरह और ये कॉलिनियर है तो ये तो 0 रहेगा। तो क्यों ना अब हम इस पॉइंट को ना इतना लिख के सीधे ये बोले कि बाहर वाला के साथ गुना। ध्यान से देखिएगा, 12 इंटू के माइनस 1 इक्वल टू अंदर वाला के साथ गुना, तो ये आ गया 24, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब 12 से 24 कटेगा 2 बार में, डायरेक्ट के इक्वल टू 3। हो सकता है ये क्वेश्चन बनाने के लिए हमें कुछ लाइन लिखना पड़े, लेकिन आप इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन खोज के कि कोई भी 3 पॉइंट कॉलिनियर हो, उनका कोई एक कोऑर्डिनेट वेरिएबल के रूप में अननोन हो, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल से आप निकाल सकते हैं 0 मेथड से। इसमें करना क्या है, किसी एक कोऑर्डिनेट को 0 करना है, वो जिस वैल्यू रखने के पर वो 0 हुआ वो चीज इन दोनों कोऑर्डिनेट में करना है। ध्यान से देखिए, बाहर वाला के साथ बाहर वाला का गुना और डायरेक्ट इक्वल टू अंदर वाला के साथ गुना, और जो आपका वेरिएबल होगा उसका डायरेक्ट फाइंड आउट आप कर सकते हो वैल्यू। चलिए इस तरह निकाल के देखिएगा आगे।